मैंने पासवानों को देखा, ऐसे लोगों को देखा जो उच्च पद पर है, फिर भी उनके मुंह नाक बने रहते हैं। मत करें। प्रभु जो स्वर्ग का मालिक है, उसके एक लौता पुत्र बोलता है वो धनी होके भी हमारे लिए कंगाल हो गया, कि उसके कंगाल हो जाने से हम धनी हो जाए। अरे पद मिला है ना, तो तुमने साम दाम दंड भेद करके लिया है, ठीक है। और नहीं भी लिया है और प्रभु ने दिया है, तो उस अनुग्रह को लिए धन्यवाद दो और हमेशा सबको बेहतर समझो। हमेशा दूसरों को, हम रो रहे हैं प्रभु हमारे शहर में जागृति भेज दे, प्रभु हमारे शहर में जागृति भेज दे, और हम प्रार्थना कुड़ के कर रहे हैं, जलन रख के कर रहे हैं, हम दूसरों के लिए बुरा भला बोल रहे हैं, एक मिनिस्ट्री दूसरी मिनिस्ट्री को गिरा रही, और हम जागृति की बाढ़ जो रहे। नहीं आएगी जागृति। और प्रभु बोलेगा तू ही है जो जागृति को रोक कर रखा है। जागृति का मतलब स्वयं में जागृत हो जाना, स्वयं रिपेंट कर लेना, स्वयं परमेश्वर के सामने दीन बन जाना, स्वयं परमेश्वर के लिए अपने आप को अर्पित कर देना। बोलता है जब तक गेहूं का दाना मर नहीं जाता वो अकेला रहता है, भूमि पे पड़कर मर नहीं जाता तब तक वो अकेला रहता है, और जब वो मरता है वो कई गुना फल लाता है, कई गुना फल लाता है। हम प्रभु में, हम यीशु मसीह में उन बातों को कर ही नहीं रहे हैं। झूठ, जैसे यहाँ हन्ना सफीरिया ने झूठ बोला, आपको मालूम है हम पवित्र आत्मा के चलन को अनुमति नहीं दे रहे। कई लोग पवित्र आत्मा की बात को सुनना ही नहीं चाहते। कई कलीसियाओं में पवित्र आत्मा का वो स्थान ही नहीं है। कई लोग अभी भी उन गीतों को गा रहे हैं, उन बातों को गा रहे हैं जो चीजें उनको नहीं गाना चाहिए। अभी भी हम एक गाने की लाइन में गाते हैं, हम है पापी महान, हम है पापी नादान। अरे चेंज करें, हम है विश्वासी महान। हालेलुया, हम विश्वासी लोग हैं। हमें परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में मौका दें। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन और पढ़ूंगा, उसके बाद हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। बोलता हम इन बातों के गवाह हैं, और वैसे ही पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। हालेलुया, हम इन बातों के गवाह हैं। परमेश्वर ने उनको भी पवित्र आत्मा दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या बोल रहा है? इन सब बातों को के हम साक्षी हैं, और वैसे ही वह पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया, जो उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, जो उसकी आज्ञा मानते हैं, आज्ञा का पालन करते हैं, उनके लिए देखिए पवित्र आत्मा भी साक्षी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको अगर गाइड कर रहा, पवित्र आत्मा आपको कुछ बोल रहा है, आपको उस काम को करना। अगर आज मैं इस बात को बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम बहुत समय से वेट कर रहे हैं, प्रभु जी जागृति भेज दे, प्रभु जी काम कर, प्रभु हमारे शहर में ऐसा कर, प्रभु जी ऐसा कर। वो चिन्ह चमत्कार नहीं दिख रहे, वो आश्चर्य के काम नहीं दिख रहे हैं। क्योंकि क्या हो रहा है, लोग झूठ बोल रहे हैं, लोग गलत बातें कर रहे हैं। आपको मालूम आधे से ज्यादा जवान बेटे और बेटियां जब वो गलत बातों को सुन रहा, उनके अंदर फेथ ही नहीं आ रहा ना, क्योंकि उनके घर में उनके माँ बाप एक पास्टर पर, एक प्रचारक पर, एक अभिषिक्त पर दोष लगा रहे। तुमने घर से 1 किलोमीटर जाकर कभी किसी को सुसमाचार नहीं सुनाया, और जो हजारों और लाखों लोगों के बीच में जाकर सुसमाचार सुना रहे, उनके ऊपर ऐसी उंगली उठा रहे। अंकल डॉक्टर डीजीएस दीनाकरण को जब परमेश्वर ने बोला और परमेश्वर वो नाम बताता था, तो लोग बोलते थे, मैंने अपने कानों से अपने सामने सुना है ऐसे लोगों को। वो लोग बोलते थे, अरे उसके पास लिस्ट होती है, ऐसा अंकल के लिए ऐसा बोलते थे। मुझे आज भी वो बात याद है, वो जलन है। मैंने एक प्रभु की दासी को देखा जिनके साथ मैं खुद भी रहा हूँ,
जब प्रभु का आत्मा बता रहा था, आपको मालूम है लोग बोल रहे थे अरे ये झूठ बोलती है, उसको सब लिख कर दे दिया है, उसके साथ जो रह रहा है ना उसने सब नाम लिख कर दिया है। आपको मालूम पवित्र आत्मा है जो गूढ़ बातें बताता है। हालेलुया, 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 हाले। आपको मालूम है वो पवित्र आत्मा ही है जो हमारे जीवन में और हमारे परिवार में काम करता है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आप विरोध ना करें। सुनिएगा बहुत ध्यान से। एक और प्रेरित काम 7 उसका 51 बोलता है, हे हटीले, बोलता है हे हटीले और मन और कान के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो, जैसा तुम्हारे बाप दादे करते थे वैसे तुम भी करते हो। कभी नहीं करना पवित्र आत्मा का विरोध। परंतु मैं ऐसा बोलूं, आप जितने लोग मुझे इस समय सुन रहे हैं, एक पवित्र आत्मा, बाइबल आधारित और पवित्र आत्मा आधारित कलीसिया में जाएं, जहां पर आपकी आत्मिक उन्नति हो। हालेलुया। क्या बोलता है, हे बिना खतना के मन और कान वाले हटीले लोगों, तुम सदा ही पवित्र आत्मा का विरोध किया है, सदा ही पवित्र आत्मा का विरोध किया है। तुम अपने पूर्वजों के जैसे ही हो। और यहाँ हमको क्या करना है, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में अनुमति देना है कि वो काम करे, वो काम करे। बहुत सारे लोग कलीसियाओं में इधर से उधर जाएंगे और दूसरे लोगों को झूठ बोलेंगे, उधर नहीं जाना, वहां पर झूठी भविष्यवाणी होती है, वहां पर ऐसा होता है। क्यों अपने जीवन में श्राप ला रहे हो? क्यों अपने जीवन को नाश करने के लिए दे रहे हो? प्रभु ना छोड़ने वालों में से नहीं है, क्योंकि आपने बोला है तो कीमत तो चुकानी पड़ेगी। अगर आपने रोका है तो आपको परिणाम मिलेगा, चाहे फिर वो कोई भी हो। हमें नहीं रोकना। प्रभु का काम हो रहा है, बोलना प्रभु इस काम को और बढ़ाइए। चाहे वो कोई भी बहन हो, भाई हो, बच्चा हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, चाहे किसी भी जाति धर्म भाषा कुल गोत्र से आया हो, परमेश्वर उन्हें इस्तेमाल कर रहा, उसने चुना है, उसने उसके सिर पर अभिषेक किया, उसने अभिषेक का तेल लगाया, उसने चुना माता के गर्भ से, उसने नाम लेकर बुलाया है। मत करना, विरोध नहीं करना। आपको जो काम सौंपा, अपना काम करो, अपने काम के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। आपको नहीं मालूम उस व्यक्ति ने क्या समर्पण किया। मैंने बोला ना, बकरी चराते हुए बस एक ही बात, प्रभु अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल। गाय, बैल, भैंस, बकरी। आपको मालूम कभी जानवरों को चराने वाले लोगों के पीछे जाना, जो खेती किए हो उनके पीछे जाना और उनसे देखना उनकी स्किन का कलर कैसा हो जाता, उनके शरीरों में कितने घाव होते, उनके पैरों में कितनी चोट लगी होती है, उनके शरीर में कितनी हड्डियां टूटी रहती हैं। कई लोगों के साथ ऐसा भी होता है। कई बार मुठभेड़ हो जाती है जानवरों से, कई बार सांप काट लिया होता है, कई बार बिच्छू काट लिया होता है। कितने कटीले रास्ते, कितने कहना चाहिए पथरीले रास्तों से होकर वो अपने जानवरों को लेकर जाते हैं। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, जब परमेश्वर ऐसे लोगों को चुनता है ना, उनका हृदय कुछ अलग होता है। परमेश्वर ऐसे लोगों को जब चुनकर चुनाव में लेकर आता है ना, क्योंकि उन्होंने सारी परिस्थिति से होकर निकल कर आए हैं, उन्हें किसी के सलाह की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है जब वो जंगल में थे, वीराने में थे, इसी वचन ने उनकी अगुवाई किया। दाऊद अपने अपने भाइयों को बोलता था और वो भाई उसकी मिक्री करते थे, उसकी हंसी उड़ाते थे। बोलता था, सिंह जब मेरे मेमने को ले जा रहा था, मैंने उसके मुंह से मेमने को छुड़ा लिया। लोग बोले अरे इंच में ना फुट में, और ये बोल रहा है। आपको मालूम है वे भाई जो उससे उम्र में भी बड़े थे और हाइट में भी अच्छे बड़े बड़े थे। सुनिएगा बहुत ध्यान से, जो शाऊल की उस सेना में कहना चाहिए काम कर रहे थे, वो भाई उसका मजाक उड़ा रहे थे। आपको मालूम है जब परमेश्वर किसी को चुनता है ना, तब अलग ही रहता है। सुनिएगा बहुत ध्यान से, जब शमूएल गया और जाकर उसका चुनाव किया, शमूएल पहले लड़के को देखा, बोलता अरे यही होएगा,
परमेश्वर ने बोला ये नहीं है। दूसरे को देखा, बोले ये नहीं है। तीसरे को देखा, बोले ये भी नहीं है। ऐसे करके 7 लड़के आ गए उसके सामने, बोला ये नहीं है। उसने बोला कोई और भी है? बोला हाँ, एक है जो पशुओं को चरा रहा है, जो मेमनों की रखवाली करता है। उसने बोला जा उसको बुला ला। और जब उसको लेकर आया गया, सुनेंगे बहुत ध्यान से, बाइबल बोलती उसके चेहरे से लाली झलकती थी। बाइबल में लिखा हुआ पहले शमूएल में, परमेश्वर के दास को परमेश्वर का वो आत्मा बोलता है। परमेश्वर अपने वचन से बोलता है। मनुष्य बाहरी स्वरूप को देखता है, परंतु परमेश्वर मन को देखता है। आज वो आपके मन को देख रहा है मेरे प्रिय लोगों। आप अपने मन में जो बातें सोच रहे हो परमेश्वर के वचन के अनुसार, किसी के विरुद्ध में अगर आपने कुछ भी रखा, क्षमा कर दो। किसी से अगर आपने कुछ किया है, क्षमा कर दो। आपका बेस्ट टाइम इस साल 2020 24 के एंडिंग से, ये वाले समय से शुरू हो गया। आपका बेस्ट है, क्षमा करो और आगे बढ़ो। परमेश्वर के चरणों में उस बात के लिए माफी मांगो और आगे जाओ। आपको आपकी इच्छा नहीं है ना, आप उस व्यक्ति से अपने रिश्ते को तोड़ दो, परंतु आप अपने डिवाइस को क्लियर कर लो। आप अपने जीवन से वो पाप रूपी वायरस को हटा दो। हालेलुया, हालेलुया। आप अपने जीवन से उस पाप के लिए माफी को मांग लो पिता से और छोड़ दो। आपको मालूम है, वे भाई जिन्होंने दाऊद को निकम्मा जाना था, आपको मालूम है, एक एक मौका परमेश्वर ने उसे दिया। उसके पिता ने बोला जल्दी से आ और जा अपने बड़े भाइयों को देख कर आ। वो बहुत दिन से उनका कोई समाचार नहीं मिला है। चना चबैना और सारी चीजें लेकर वो युद्ध के मैदान में पहुंचा। उसे नहीं मालूम था कि वो पवित्र आत्मा आज उसे युद्ध के मैदान में, वो परमेश्वर, वो यीशु मसीह और वो पवित्र आत्मा उसे युद्ध के मैदान में ले जा रहा है, क्योंकि उसका एक शॉट और गोलियत गिरने वाला है। कई बार परमेश्वर आपको उस स्थान पर लेकर आता है, उस जगह पर लेकर आता है, उस चैनल पर लेकर आता है कि आपके जीवन से वो निराशा, हताशा और आपके जीवन में वो जो बंधन है वो टूट जाए।